समाजसेवी अटल प्रताप सिंह लगातार गरीब एवं निराश्रित लोगों की मदद कर रहे हैं। हम आपको बताएं कि समाजसेवी होने के साथ साथ में एक युवा उद्योगपति अटल प्रताप सिंह लगातार गरीबों एवं असहाय लोगों की सीधे मदद करते हैं। अपने खर्चे पर उन्होंने लगातार लोगों की मदद की है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रभावित होकर उन्होंने कई सारे समाज सेवा के काम किए हैं। हम आपको बताएं कि रायबरेली के 4 लोगों को उन्होंने गोद लिया है, जिसमें प्रमुख तौर पर चुरवा मंदिर स्थित एक व्यक्ति व 3 महिलाओं को उन्होंने आर्थिक तौर पर मदद दी है और लगातार वो जो भी निर्धन लोग हैं उनकी मदद भी कर रहे हैं। युवा उद्योगपति अटल प्रताप सिंह का अपना कानपुर में लेदर का एक्सपोर्ट एवं इंपोर्ट का बिजनेस है और वो 800 लोगों की एक परिवार को बखूबी अच्छे तरीके से चला रहे हैं, उस परिवार का पूरा ध्यान रख रहे हैं। उद्योगपति एवं युवा समाज सेवी अटल प्रताप सिंह के द्वारा लगातार समाज सेवा के क्षेत्र में कई सारे बड़े काम किए गए हैं। हम आपको बताएं कि S7 न्यूज चैनल से खास बातचीत में अटल प्रताप सिंह ने बताया कि जल्द वो रायबरेली समेत कई जिलों में सचल चिकित्सा शिविर कार्यक्रम का आयोजन करेंगे, जिसमें निराश्रित एवं जो निर्धन लोग हैं जिनको दवाओं की आवश्यकता है उनको निःशुल्क दवा भी वितरित करेंगे। खास बातचीत में उन्होंने ये भी बताया कि उनकी संस्था पर लगातार अपने लोगों के माध्यम से जानकारी लेती है कि किसको आर्थिक रूप से पैसों की आवश्यकता है। जिन्हें आवश्यकता है उनको उनकी संस्था पर्व फाउंडेशन लगातार संपर्क करती है और उनकी आर्थिक मदद करती है। समाज सेवी अटल प्रताप सिंह लगातार गरीबों की मदद करने के लिए आगे भी रहते हैं। इसी क्रम में उन्होंने रायबरेली के 4 लोगों को एक तरह से देखा जाए तो उनकी आर्थिक मदद के लिए उन्होंने दृढ़ संकल्प लिया है। S7 की डेस्क रिपोर्ट। हमारे साथ में फोन लाइन में बातचीत करने के लिए अटल प्रताप सिंह जी हैं, जो कि लगातार समाज सेवा के काम कर रहे हैं और हम आपको बताएं कि अपने पिता की स्मृति में लगातार ये बहुत सारे समाज सेवा के काम कर रहे हैं। अटल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका S7 न्यूज में। जी धन्यवाद। अटल जी, मेरा पहला सवाल आपसे कि लगातार हमने इससे पहले भी एक खबर दिखाई थी कि लगातार आप कुछ ना कुछ लोगों की मदद क्या करते हैं। किसने दी आपको प्रेरणा, ये क्या सोचते हैं आप इस बारे में? जी असल में वैसा 2017 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा एक संदेश मिला हम लोगों को जी कि हम लोग एक संस्था की स्थापना करें जो कि जो भी हमारा ये वाला क्षेत्र है, जो बांदा और ये सब क्षेत्र पूरा, जिसमें बहुत बाढ़ और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रही थी तो वहां पे सूखा भी आया हुआ था, बाढ़ भी आई हुई थी और उस क्षेत्र के सारे लोग बहुत परेशान थे। तो हम लोगों ने एक छोटी सी संस्था का फॉर्मेशन किया जिसका नाम पर्व है जी। और पर्व के द्वारा हम लोग ने वहां पे बुंदेलखंड और उस तरफ के क्षेत्र के सारे करीब 100 परिवारों की आर्थिक सहायता करी, जो ऋण के बोझ में बहुत बुरी तरह से दबे हुए थे। तो वहां से ये कहानी शुरू हुई। तो हम लोग के मतलब प्रथम प्रेरणा तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी रहे जी, और कहीं ना कहीं परिवार से, हमारे पिता से हम लोग को कहीं ना कहीं प्रेरणा मिली थी कि कुछ ना कुछ समाज के लिए अवश्य करते रहना चाहिए तो जीवन सार्थक होता है। पिताजी 2020 में नहीं रहे और कोरोना के बाद, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा थे कि व्यक्ति के लिए, सबसे निचले स्तर पे खड़े हुए व्यक्ति के लिए भी वो उतना ही प्रेम और स्नेह रखते थे जितना वो किसी भी एक उस व्यक्ति के लिए रखे होंगे जो जीवन में बहुत सक्सेसफुल है या बहुत आर्थिक रूप से सशक्त है या किसी भी रूप से सशक्त है। जी। तो उसी प्रेरणा को चलते मतलब ये सारे कार्य हम लोग करने का प्रयास करते रहे हैं। अभी आदरणीय बड़े भाई साहब श्री कौशलेंद्र सिंह जी द्वारा ये बताया गया कि 4 महिलाएं हैं जो बहुत अति गरीब हैं। जी, तो हमारे साथ में अटल प्रताप सिंह जी इस समय फोन लाइन पे मौजूद हैं और हम लोग उनसे खास बातचीत कर रहे हैं। तो सर, मैं ये बात समझना चाहता हूँ आपसे कि कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि किन लोगों की मदद करनी चाहिए इस समय? भाई साहब, एक्चुअली ऐसा है कि समाज में तो देखिए, जो बहुत गरीब हैं और जो जिनको सहायता की या असिस्टेंस की बहुत ज्यादा जरूरत है जी, वो बहुत दूर से नजर आ जाते हैं। एक तो थोड़ा सा तो ये भी है कि आज हम लोग के समाज में बेगिंग या भीख मांगना एक प्रोफेशनल चीज भी हो चुकी है। जी जी जी। बट उसके अलावा कुछ ऐसे लोग भी हैं जो समाज में किसी एक कोने में है, ना वो किसी से कुछ मांगते हैं ना वो किसी से कुछ कहते हैं, पर उन लोगों को सहायता की अति आवश्यकता होती है। तो ऐसी जो ये 4 महिलाएं हैं जी, ये इनके भी कभी परिवार थे और इनके भी कभी कुछ ना कुछ था, पर आज इन लोग के पास कुछ भी नहीं है, किसी प्रकार की कोई सहायता नहीं है।
जी। और इनको सरकार से सहायता मिलती है, अनाज मिल जाता, कुछ मिल जाता, उससे जीवन तो चल जाता, पर बाकी किसी प्रकार की और सहायता नहीं मिल पाती है। जी। तो समाज में हम लोग थोड़ा सतर्क रहते हैं। कहीं ना कहीं से कोई ना कोई भला आदमी आता ही है बताने के लिए कि उसको सहायता किया, उसको सहायता की जरूरत है, किसी और को सहायता की जरूरत है। तो समाज के अंदर मूवमेंट है हम लोगों का, थोड़ा सा समाज के प्रति और उसकी आवश्यकताओं के प्रति सतर्क है हम लोग। तो ऐसे ही सब सूचनाएं मिलती हैं और उसी तरह से हम लोग जो हमारे बस में है, जितनी हम अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि सब सहायता हम लोग स्वयं ही अपने आप करते हैं। जी जी जी। तो इसी तरह से जो कुपात्र क्या तो निर्णय नहीं ले सकते, पर जो दिखता है उसके भरोसे पे काम करते हैं। अच्छा, मैं एक बात और आपसे समझना चाहता हूँ कि देखिए इस समय काफी कुछ परिवर्तित हुआ है। जैसा कि आपने कहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री को प्रेरणा स्रोत मान के आपने इसको शुरू किया है, तो आगे क्या विचार है आपका, क्या विचारधारा आप रखते हैं, आगे के लिए क्या सोचते हैं? देखिए, हम लोग तो कहीं ना कहीं सामाजिक परिवेश में ही जन्म लिया है हम लोगों ने जी। और हम जो भी कर सकते हैं, जितना भी हमारी सीमाएं हैं, उन सीमाओं में रहकर और प्रयास करेंगे कि और भी लोग हम लोग के साथ जुड़े। जो हमारी संस्था है पर और जो मेरे पिता के स्मृति में हमने आनंद स्मृति पर्व में ही इंक्लूड किया है, उनके नाम पे हम लोग बहुत सारे काम करने का प्रयास कर रहे हैं। अभी हम लोग एक सचल चिकित्सालय का भी कार्य करने जा रहे हैं। ये हम कानपुर में शुरू करेंगे और उसके बाद रायबरेली में शुरू करेंगे, जिसमें वो सचल चिकित्सालय गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, वार्ड वार्ड जाएगा और जो भी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं, लोग बीमार हैं, उनको फ्री मेडिसिन हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और अगर किसी को ज्यादा प्रॉब्लम है, कोई ज्यादा बीमार है, तो उसको जो भी हम लोग का सोशल सर्कल है, जो भी हमारा पॉलिटिकल सर्कल है, उसमें जो लोग थोड़ा अधिकार रखते हैं, जो लोग शक्ति रखते हैं, उनसे निवेदन करेंगे कि उनकी सहायता की जाए। क्योंकि इतनी बड़ी जनसंख्या में ये तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि हर व्यक्ति तक हर चीज नहीं पहुंच पाती है। बिल्कुल सर, बिल्कुल जी। और इतनी बड़ी जनसंख्या में जब तक कि लोग स्वयं आगे आकर सहायता करने का विचार नहीं रखेंगे, तब तक कोई भी सरकार, कैसी भी सरकार, कुछ भी सब हर आदमी तक सब कुछ नहीं पहुंचा पाएगी। तो हम लोग के जैसे लोग थोड़ा बहुत जो अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, इसी रास्ते पे आगे चलते चलेंगे। जो भी और ऑप्शंस मिलते जाएंगे उस पर काम करेंगे। इसमें बच्चे भी हम लोग के लिए बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस रखते हैं कि उनकी शिक्षा और उनके जीवन का स्तर सुधारने के लिए, क्योंकि वही देश का भविष्य है। बिल्कुल। तो उन गरीब बच्चों के प्रति भी हम लोग का एक बहुत बड़ा दायित्व है, क्योंकि जो लोग पहले से ही सब कुछ सर्व संपन्न है, सारी चीजें हैं उनके पास, उनको किसी की आवश्यकता की जरूरत नहीं है। जी जी। और वो भी देश का भविष्य है, पर उनसे बड़ा भविष्य वो बच्चे हैं जिनके साथ अभी किसी की सहायता नहीं, जिनका पास कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है। क्योंकि वही मेजॉरिटी है, वही इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल ठीक, बहुत ही सकारात्मक बात आपने कही और बहुत ही सकारात्मक संदेश भी है आपका। सर, आप आदरणीय बड़े राजा जी के मित्र हैं और लगातार वो भी रायबरेली के बारे में बहुत सोचते हैं, रायबरेली के विकास के बारे में सोचते हैं। और मैं एक मिनट कहूंगा कि मेरे मित्र नहीं, वो मेरे बड़े भाई हैं, मेरी सगी बुआ जी के बेटे हैं और मैं उनके सगे मामा का बेटा हूँ। जी 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 सर। जी 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 जी। तो वो लगातार रायबरेली के बारे में सोचते हैं, जैसा कि हम लोग जब खबरें दिखाते हैं तो कुछ लगता है। और जिस तरह से वो अभी देखिए, हाल ही में उन्होंने एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की भी स्थापना के लिए अभी उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी और वो बजट पास भी हो गया। क्या कहेंगे, थोड़ा सा अभी आप कुछ कह रहे थे उनके बारे में भी? जी, मैं बिल्कुल कह रहा था कि बड़े राजा जी यानी मेरे बड़े भाई साहब जो हैं, वो अगर आप उनके परिवार के बारे में कुछ भी जानते हैं तो आपको पता होगा कि एक बहुत बड़े सामाजिक परिवेश से वो परिवार वो स्वयं आते हैं। और उनके पिता, उन्होंने रायबरेली के अंदर और शायद ग्रामीण क्षेत्रों में 27 इंटर कॉलेजों की स्थापना की थी। जी जी। उसमें से 2 कॉलेजेस को छोड़ के उन्होंने किसी कॉलेज में परिवार के किसी सदस्य को इंक्लूड नहीं किया। उसका मूल कारण ये था कि कभी भी आगे आने वाले समय में धन या उससे जुड़ी हुई कोई भी प्रॉफिटेबिलिटी में किसी का कोई हाथ ना हो और वो पूर्ण रूप से समाज की सेवा करें। तो जितना मैं जानता हूँ भाई साहब को, उतना मुझे पता है कि वो समाज और देश के प्रति उनके विचार बहुत सशक्त हैं और वो उनको ग्राउंड पे सिर्फ बात करने में विश्वास नहीं करते हैं, वो ग्राउंड पे उसको क्रियान्वयन करने में विश्वास रखते हैं। जी। ये जो 4 महिलाओं के लिए जो थोड़ा बहुत हम सपोर्ट उनको कर रहे हैं,
इनको भी ढूंढने में उनका ही बहुत बड़ा हाथ है जी। और उन्होंने इसको कंटिन्यूसली परस्यू किया। लगातार वो इस बात पे लगे रहे कि इन जो 4 महिलाएं हैं उनके लिए हम लोग को जो प्रोविजन करने वो बना के हम हर महीने उन तक उतनी धनराशि पहुंचाएं जिससे उनका जीवन यापन हो सके। तो वो स्वयं ही उनके अंदर वो गुण है, ईश्वर ने उनको वो विचार दिया है जिससे कि वो समाज और देश के प्रति कुछ अच्छा कर सकें। तो आप लोग उनसे बातचीत करते रहते हैं, आपको पता होगा कि वो स्वयं ही उनको किसी के मतलब इंस्पिरेशन की जरूरत नहीं है, वो खुद ही अपनी प्रेरणा है। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है सर। मेरी बहुत बहुत अपार शुभकामनाएं हैं कि आप जैसे व्यक्ति अगर इस समाज में है तो हम लोग को पूरा भरोसा है कि समाज भी सुधरेगा और लोग स्वास्थ्य के लिए आपने जो सचल दल वाली बात कही वो सर अपने आप में बहुत काबिल तारीफ है। S7 परिवार की तरफ से आपको दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आप जैसे व्यक्ति इसी तरह से लगे रहे, इसलिए हमारे बहुत बहुत शुभकामनाएं सर, हमसे बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं भाई साहब, दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, नमस्कार।